Hello students, welcome to this video. Students, this video is about Article of Association. Now, in last video I covered the point Memorandum of Association. Now in this video we'll cover Articles of Association. Articles of Association एक rule book होता है. So उसके बारे में जानते हैं कि exactly ये document क्या है. Every company needs a set of rules and regulations to manage its internal affairs. But of course, कोई भी अगर कंपनी है उसको अगर ठीक तरीके से चलना है, उसका काम अगर ठीक तरीके से होना है, तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो एसोसिएशन है या जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें चलने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले, उनको क्या करना है ये समझने के लिए उनको एक पाथ मिले, isn't it? So rules and regulation होता है just to manage the internal affairs. Articles of association is one of them. Fine. जैसे one of them is what? Like one is memorandum of association and other one is articles of association. So last video में हम लोगों ने देखा था memorandum of association एक legal document है. It just like is a birth certificate कि भाई किसी individual का birth certificate जिस तरह से काम करता है एक बार बनाया जाता है लाइफ टाइम और फिर उसके साथ ही मतलब उस इंडिविजुअल का बर्थ सर्टिफिकेट एक बार बना दिया फिर उसमें बार बार आपको बनाना नहीं है, उसमें कोई चेंजेस होते नहीं है. उसी तरीके से जब कंपनी स्टार्ट होती है तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है. लेकिन जिस तरह से हम बर्थ सर्टिफिकेट पे जो नाम है वो नाम को अगर हमें बदलवाना है माने उसमें हमें कोई अल्टरेशन करना है तो हम कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ. जैसे गैजेट में हम लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ता है और उसके बाद में फिर गैजेट का जो मतलब गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आता है तो गैजेट में आपका नाम चेंज होके आता है तो वो कॉपी आपको फॉलो करनी पड़ती है, अपडेटेड कॉपी. सो एज लाइक दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी जो मेन क्लॉजेज है तो उन क्लॉजेज में अगर कोई ऑल्टरेशन करना है तो स्पेशल प्रोविजन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, उसी के अंडर आपको करना पड़ता है. एज लाइक दैट यहाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सारे कंपनीज के लिए. ओके, so the articles of association specifies the internal regulation of the company. Fine. What specifies? Internal regulations of the कंपनी. बाहर गवर्नमेंट ने कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना लिए हैं और कंपनी को वो सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम कंपनी हैज टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट को ठीक रखे, isn't it? जैसे कि कंपनी पर अफेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ठीक रहने के लिए एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए इंटरनल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. सो वही सारे इंटरनल रेगुलेशंस जिस डॉक्यूमेंट में होते हैं वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. So the articles of association contains the bylaws of the company. कंपनी कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, कितना होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना परसेंटेज चेंज वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसमें क्या चेंजेस लाने होंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशो कैसा होगा या फिर और ऐसी बहुत सारी बातें. तो उसका जो बायलॉज है वो बायलॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है. देयरफॉर द डायरेक्टर एंड द अदर मेंबर्स मस्ट परफॉर्म देयर फंक्शंस एज रिगार्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट्स इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. माने अब जैसे अभी लास्ट वाला पॉइंट क्या है, ऑडिट है, isn't it? तो ऑडिट जो है वो ऑडिटर परफॉर्म करेगा, लेकिन हमारा जो ऑडिट है वो ऑडिट कैसे होगा? फाइन, ये वो एनुअली होगा मतलब पर ईयर होगा या फिर 3 मंथ्स का, दैट इज क्वार्टरली होगा. वैसे तो कंपलसरी ईयर वाइज ही ऑडिट होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट के लिए आप कुछ अलग बात कर सकते हैं.
सो 3 मंथ्स में एक बार आपका ऑडिट हो, या साल में एक बार हो, या 6 महीने में एक बार हो, या फिर और कोई आपकी पॉलिसी रही होगी इंटरनल ऑडिट के लिए, जैसे कि हर महीने में हर एक बंदे को, मतलब हर एक एम्प्लॉय को उसका जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट करके कंपनी के पास सबमिट करना है, और उसका हर महीने ऑडिट होगा। फाइन। सो ये अलग अलग बातें हैं जो बातें जरूरी होती है करना, और ये जरूरी बातें जिस डॉक्यूमेंट में है वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके। सो a public company limited by shares may register articles of association signed by the subscribers to the memorandum. मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड करना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करने के जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसी के साथ उन्होंने क्या बताया कि जो लोग, जो सब्सक्राइबर या फिर जो डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे, उन्हीं सब लोगों को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर भी साइन करना है। ओके। दे हैव टू मार्क देयर सिग्नेचर्स ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इट मे अडॉप्ट एनी और all regulations contained in table A of first schedule। जैसे कि 2013 का जो कंपनी लॉ है उसमें, या फिर 1956 कंपनी लॉ में भी ये सारी बातें आपको बताई गई है, दैट इज कि बहुत सारे स्केड्यूल्स बताए हैं, इजंट इट, जिसमें अलग अलग क्लॉजेस है। सो ये जो स्केड्यूल है उसमें से फर्स्ट स्केड्यूल में टेबल ए बताया गया है, और टेबल ए जो है वो उसमें भी कुछ कंटेंट्स होते हैं जो कंटेंट्स रेगुलेशन से रिलेट करने वाले हैं। फाइन। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड करेंगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ, उस वक्त उसे टेबल ए में जो कंटेंट बताए गए हैं रेगुलेशन से रिलेट करने वाले, वो भी या तो सारे या उसमें से कुछ अडॉप्ट करने हैं। If articles of association is not registered, table A applies। कंपनीज जो होते हैं वो, अगर समझो कोई कंपनी है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कोई यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्पेसिफिकली, सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर उसने ऐसा कुछ हुआ कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसे सबमिट करना या फिर रजिस्टर्ड करना पॉसिबल नहीं हुआ विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे समय में टेबल ए में बताए गए जो सारे रेगुलेशंस होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को वो रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो टेबल ए के कंटेंट अप्लाई होते हैं वहां पे। फाइन। लेकिन an unlimited company or a company limited by guarantee or a private company limited by shares must register articles। इन लोगों को ये आर्टिकल्स सबमिट करने ही पड़ते हैं, दो इट मे अडॉप्ट एनी ऑफ द रेगुलेशन ऑफ टेबल ए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 एंड 28 सेज दैट कि जो अनलिमिटेड कंपनी है या जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड द कंपनी विच इज प्राइवेट एंड हैविंग द लिमिटेड बाय शेयर्स, फाइन, ऐसा अगर उसका टाइप है तो उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपल्सरीली सबमिट करना पड़ता है, भले ही वो टेबल ए के कंटेंट को, रेगुलेशन को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनको टेबल ए होते हुए भी आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये समझ में आया है। नाउ लेट्स सी द कंटेंट्स इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सी यहाँ पे द लिखना था मुझे, मेरी हैंडराइटिंग सुधर गई। According to Section 5 of the Companies Act 2013, the Articles of Association must have following components. The first one is regulations. Basically, Articles of Association rules and regulation है, तो पहला वाला content regulation है। तो regulation क्या कहता है? The Articles of Association must contain the regulations for the management of company.
कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या रेगुलेशंस की जरूरत है, वो सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है. नाउ ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कंपनी टू कंपनी डिफरेंस होता है इन रेगुलेशंस में कि मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी रहेगी. फाइन. नेक्स्ट, inclusion of matters. The articles of association must specify all matters. सारे मैटर्स, कंपनी में होने वाले सारे मैटर्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है इन अकॉर्डेंस विथ द रूल्स, लेकिन स्पेसिफिक रूल्स बताने के लिए. जैसे एम्प्लॉयज को अगर अपॉइंट करना है तो कौन से पोस्ट के लिए क्या ड्यूटीज एंड पावर्स बताए गए हैं, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होगा. ओके, ड्यूटीज एंड पावर्स, किस पोस्ट को क्या ड्यूटी और क्या पावर है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होगा. साथ ही में अगर प्रमोशन कराना है किसी का, ओके, कंपनी है, काम करेंगे बंदे, तो डेफिनेटली प्रमोशन एक्सपेक्टेड होता है, इजंट इट. सो अगर समझो प्रमोशन कराना है तो प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा. प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा. ओके, अगर ट्रेनिंग करानी है तो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन किसका रहेगा. ओके, सिलेक्शन किसका रहेगा. ये सारी बातें जो है ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाएगी कि ट्रेनिंग कब होगा, कैसा होगा, किससे किससे किया जाएगा, उसी के साथ साथ क्राइटेरिया क्या होंगे. फाइन. सो मतलब क्या है कि अगर समझो कंपनी में जो भी डिसीजंस लेने हैं तो डिसीजंस लेने के लिए पर्टिकुलरली क्राइटेरियाज क्या रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, ये सारी बातें इसमें मेंशन की जाएगी. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी का हमारा रूल है कि अगर कोई एम्प्लॉय को फायर करना है तो विदाउट एनी नोटिस हम उसे फायर कर सकते हैं. लेकिन अगर कंपनी से कोई एम्प्लॉय खुद बाहर जाना चाहता है, उससे वो रिजाइन करना चाहता है, तो उसे 1 महीना नोटिस देनी पड़ेगी, इजंट इट. सो एक कुछ ऐसी बातें होती है जो कंपनी टू कंपनी डिफरेंस, उसमें डिफरेंस होता है, बट स्टिल वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है. फर्दर मोर, अ कंपनी कैन इंक्लूड एडिशनल मैटर्स डीम्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट. जैसे कि अभी ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की. So we can say this kind of matters will be the additional one for the betterment of management. इसे articles of association mention करना है. The next one is provisions for entrenchment. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, एंट्रेंचमेंट. एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या बताया, देखिए यहाँ पे, फोर्टिफिकेशन और प्रोटेक्शन. चलो फोर्टिफिकेशन थोड़ा सा हेवी हो जाएगा हमारे लिए. लेट्स कंसीडर द मीनिंग ऑफ दिस एंट्रेंचमेंट एज लाइक अ प्रोटेक्शन. माने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ बातें ऐसी होती है जो कंपनी को प्रोविजन के तौर पर बताई जाती है या फिर कंपनी के प्रोविजन के तौर पर उसे देखा जाता है. नाउ क्या क्या हो सकता है इसमें. द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट फॉर स्पेसिफिक प्रोविजन. कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है, जैसे कि कंपनी को हमेशा ही कुछ ना कुछ इमरजेंसीज को फेस करना पड़ता है. तो ऐसी ही अगर कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, तो क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, कंपनीज को बंद करवाया गया था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कहा था ना सबको कि कंपनीज का काम भले ही बंद है लेकिन फिर भी वर्कर्स का जो पेमेंट है वो उन्हें देना जरूरी है. नाउ इन दैट केस कंपनी डिसाइड कर सकती है
whether I should pay 100% payment to that employee, or I should cut it down till the 75% or the 50% of their um, total monthly salary, we can say, isn't it? So ये क्या हो गया, ये specific provision हो गया. So ये कब काम में आता है, when you actually made a provision for entrenchment. आप प्रोटेक्ट कर रहे हो आपके कंपनी को प्रॉफिट पे, isn't it? प्रॉफिट, आपके कंपनी के प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर रहे हो. तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन बनाया है. फाइन. सो द प्रोविजन the provision for entrenchment can ensure that the specified provisions are altered only if certain conditions or procedures are met with or complied with. जैसे अभी का मैंने एग्जांपल दिया कि पेंडेमिक सिचुएशन है, इमरजेंसी है, तो ऐसी अगर कोई सर्टन अनसर्टन कंडीशन आ जाए तो उसके लिए ये ऑल्टर किया जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर किया जाता है. These conditions are usually more restrictive than those applicable for a special resolution. Special resolution के लिए जो भी एप्लीकेबिलिटी होती है या फिर जो भी क्राइटेरिया होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का, तो उससे बहुत ही अलग सिचुएशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है. ओके. सो द इंक्लूजन ऑफ प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट इज पॉसिबल कब, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. जब आपकी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, तभी आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट ये पॉइंट डाल सकते हैं. और एल्स बाय अमेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद अप्रूवल फ्रॉम ऑल मेंबर्स. कंपनी के जो सारे मेंबर्स होते हैं, माने जो सारे सब्सक्राइबर्स है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, उसी के साथ में अगर समझो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स हो गए, तो इन लोगों के अप्रूवल के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. और एल्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विथ स्पेशल रेजोल्यूशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन या अमेंडमेंट हो सकता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तो जैसे कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में बात की थी कि एनुअल जनरल मीटिंग तो हर साल कंपनी को लेनी पड़ती है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी को अगर कुछ ऐसे इमरजेंसीज आ जाते हैं जिसको एनुअल जनरल मीटिंग के लिए वेट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे एजेंडा को अगर पास करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जाती है. फाइन. और उसके अलग अलग रूल्स होते हैं. सो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ हमें ऑल्टर करना है या अमेंडमेंट्स करने हैं, now in that case you may call that extraordinary general meeting, और उसमें आप ये सब बातें डिस्कस कर सकते हो. isn't it? आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके. सो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए. नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू.